वहीं आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। BHEL परिसर में लगी आग। गेट नंबर 9 के पास से आग लगी है। वेस्ट मटेरियल में आग लगी है। लगातार आ रही है धमाकों की आवाज। भेल परिसर की ऑयल टंकियों में ब्लास्ट हुआ है। 15 किलोमीटर दूर से दिख रहा धुआं। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। बड़े नुकसान की इसमें आशंका जताई जा रही है। तो इसमें बड़ा नुकसान हुआ है, जानकारी मिल रही है। आग लगने की वजह का खुलासा जो है अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें जो वहां पर ऑयल की टंकियां हैं उनके फटने की जानकारी है, जिसकी वजह से धमाके की आवाज़ जो है ये देखने को मिल रही है। भोपाल की BHEL परिसर में भीषण आग जो है ये देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो आग की लपटें हैं वो दूर से ही दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। BHEL परिसर में गेट नंबर 9 के अंदर आग लगी है। ये सो कॉल्ड कहते हैं कि प्लांटेशन है, पर बेतरतीब सा ये पूरी जंगल जैसा एरिया था जहाँ पे आग लगी है। जिला प्रशासन भी पूरा आ गया था, कलेक्टर भी यहाँ पर उपस्थित है। मैंने भी आज जाकर पूरा निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जैसी भी ज़रूरत हो हम भोपाल शहर या आसपास की भी यदि फायर ब्रिगेड की ज़रूरत हो तो वो बुलवा लें। अभी लगता है कि कुछ समय में आग नियंत्रण में आ जाएगी, पर ये बात सही है कि BHEL को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ज़मीन जो उनके उपयोग में नहीं है उसके रखरखाव और उसके मेंटेनेंस पर वो जरूर कुछ ध्यान दें। ऑयल टैंक फटने की बात नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है और ये अफवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कारण निकल के नहीं आ पाया, अभी कोई कारण नहीं है, तो कब बाद में पता लगे। सबसे पहला मंतव्य तो ये है कि आग पर नियंत्रण आए। हमने ये जरूर कहा है कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए BHEL प्रशासन जरूर कुछ सख्त कदम उठाए। कब तक असर बुझने की आसार है सर? अब देखिए तेजी से लगी हुई है, जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत है वो सब लगा दी। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अभी क्या अपडेट है, क्या काबू पाया गया है आग पर? देखिए, बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। अब चिंता जैसी कोई बात नहीं है और BHEL की पूरी टीम CISF के साथ में, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में लगी है। जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया है और अब आग को बढ़ने से काबू पा लिया गया है। बढ़ने के आगे बढ़े उसको रोकने के सारे साधन अपना लिए गए हैं। जमीन को गीला कर दिया गया है और जो आसपास पेड़ों के जरिए आग फैल सकती थी उनको भी तोड़ दिया गया है। नगर निगम ने आग के घटना स्थल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बना दिया था और JCB और बाकी दूसरे वाहनों का उपयोग करके इन वाहनों वहां पर वाहन पहुंचा के, दमकलें पहुंचा के तेजी के साथ में बौछारें मारी गई और आग अब नियंत्रण में कही जा सकती है। अच्छा, ये आग लगी कैसे थी और कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन हो पाया संदीप अभी तक? देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है इसको बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। एक बड़ा एरिया प्रभावित हुआ है और अभी भी निगरानी रखी जा रही है इसकी, ताकि आग दोबारा से ना भड़क पाए। और यहाँ पर पानी की बौछारें लगातार मारी जा रही हैं। तो प्रशासन की और BHEL प्रबंधन की कोशिश ये है कि आग लगने की वजहों को तो बाद में पता लगाया जाएगा, पहले नियंत्रण पूरी तरीके से कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज और संदीप, जो वो धमाकों की आवाज आ रही थी उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये कुछ बॉटल्स हो सकती हैं जो वहां पर खुले मैदान में पड़ी हुई थी और पेड़ों के जो टूटने की आवाजें हैं। पेड़ों से भी अचानक से जब आग लगती है तो जिस तरह की आवाजें आती है, छोटे पटाखे जो होते हैं उस तरह की आवाजें थी और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बड़ी घटना जैसा कुछ नहीं है जिसमें कि कुछ टैंकर फट गया हो या कुछ ऑयल का जो बॉक्स है उसमें आग लगी हो, इस तरह का कुछ नजर नहीं आया है। जो प्रबंधन ने पूरे आसपास का इलाकों का मुआयना कर लिया है, लेकिन फिर भी धमाके की आवाज, कुछ आवाजें काफी तेज थी। इसका वजह का भी पता लगाया जाना है, चूंकि पूरा आग का मैदान बन गया है तो आग के बीच में पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। तो एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लगभग आग पर काबू पा लिया गया, ये जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे।